जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछले सीरीज में मैंने सूर्य, चंद्र और मंगल के बारे में चर्चा करी, विस्तार से बताया। आज मेरा प्रयास है बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह, यदि हम वार की बात करते हैं तो सोम, रवि से लेकर शनि के बीच राहु और केतु जो है दो ग्रह हैं, ये छाया ग्रह माने गए हैं। तो यदि सूर्य से क्रम वाइज हम शनिवार तक गिनते हैं तो ये बीज की राशि आती है। बुध ग्रह बीज का मध्य भाग कहा जाता है। जैसे सूर्य, चंद्र और मंगल ये तीन हुआ और उसके बाद में बीज का जो हिस्सा है वो बुध हुआ, और बुध के बाद में जो तीन शेष बचते हैं वार, वो है गुरु, शुक्र और शनि। इसलिए ये बुध बिल्कुल मध्य में होने के कारण इसको नपुंसक माना गया है। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के ही प्रभाव इस पे आ जाते हैं। इसलिए इसमें बुध का बहुत विशेष, खुद का नहीं, ये दूसरे का प्रभाव भी ग्रहण करता है। खुद का तो करता ही है लेकिन दूसरों का भी करता है। तो इस तरह से आज हम बुध के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, अधिक विलंब न करते हुए। सूर्य ग्रह को वैसे हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को राजा मानते हैं, तो इसका राजकुमार जो होगा वो बुध है। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम एक राजकुमार मानते हैं, और बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह भी, जैसा कि मैंने बताया था, इसको नपुंसक ग्रह कहा जाता है। यदि ये पांचवें स्थान जो संतान से संबंधित भाव कहलाता है, इस स्थान पे या तो किसी की जन्म पत्रिका में पांचवें स्थान पर मिथुन या कन्या राशि आ जाए या फिर बुध स्थित हो जाए, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका के संतान में बाधा आती है, संतान होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बुध का विशेष महत्व है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिस ग्रह के साथ बैठता है वो उसी के प्रभाव आपकी पत्रिका में स्पष्ट करता है। बुध ग्रह वैसे देखा जाए, जैसे मैंने संतान की बात कही, तो बुध ग्रह रोहिणी नक्षत्र का पुत्र माना गया है। और बुध ग्रह की जो गति है वह भी शुक्र के अनुसार चलती है। जब मैं बचपन में था, आज से लगभग 50 साल पहले, हमारे दादाजी से यह विद्या सीखी थी, ज्योतिष शास्त्र। तो वो अधिकतर कहा करते थे कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह दो ग्रह ऐसे हैं, जब भी यह अस्त होते हैं या उदय होते हैं, तो उस समय जब ये जो तारीख निश्चित है कि यह उदय होने वाला है, यह ग्रह या अस्त होने वाला है, तो उसके ठीक 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में इन ग्रहों का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। और प्रभाव क्या पड़ता है, आपके बारिश होने की संभावना हो जाती है, चाहे हल्की बूंदाबांदी हो, ये निश्चित है। चाहे इसका सीजन बरसात नहीं हो, जब भी ये ग्रह 12 महीनों में से जब भी बुध और शुक्र ग्रह या तो अस्त होंगे या उदय होंगे, तो उस समय 100% बारिश की संभावना रहती है। जो ओलावृष्टि होती है उसमें भी खगोलीय स्थिति देखा जाए तो बुध और शुक्र का महत्वपूर्ण रोल है, और उसके अलावा अन्य ग्रहों का। ठीक है, अभी मैं खगोल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बुध ग्रह की बात कर रहा हूँ। इसलिए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अगला जो है, ये उस समय बुध ग्रह जो है आपका, जब भी सूर्य की गति को, बुध ग्रह की एक खासियत है, बुध ग्रह जब भी सूर्य की गति का उल्लंघन करता है तो ऐसे में मौसम परिवर्तन हो जाता है। अचानक आंधी तूफान का आना, तेज हवा का चलना, ये सूर्य की गति को उल्लंघन करने के कारण बुध ग्रह ये प्रभाव देता है। अचानक तेज बारिश होना, ये भी इसका प्रभाव है। और यदि अचानक सूखा पड़ता है तो सूखा पड़ने में भी बुध का कहीं कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो बुध का ग्रह का हमारे जीवन में नहीं तो है सही, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलावा खगोल स्थिति में भी यदि हम इसका अध्ययन करें, वो मेदिनी ज्योतिष का पार्ट आ जाता है, तो उसमें भी इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो बुध ग्रह को आप इसको मामूली नहीं समझिए, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। और इस बुध ग्रह को सिर्फ हमने नपुंसक
कहने के कारण इसको नकार दिया। लेकिन बुध जो ग्रह है ये आपकी वाणी का कारक है, बुद्धिमत्ता का कारक है। ये बुध जो है ये सीखने की कला, जब इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आती है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की ललक जो होती है, जिज्ञासा जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की होती है। यदि उसकी उम्र डल जाए और बुद्धि की महादशा लास्ट में आता है, उतार में, तब भी ऐसा व्यक्ति कुछ सीखने की बहुत चाह रखता है और सीखता भी है। तो सीखने की जो ललक होती है वो बुध ग्रह ही देता है। बुध ग्रह का अब कौन कौन से कारक तत्व माने गए हैं इसके बारे में बताता हूँ। ये पहले वाणी कारक तो है ही सही, भाषण देने की कला जो है वो बुद्धि का मजबूत होना जरूरी। जो एंकर बनते हैं, जो भाषण देने में माहिर होते हैं, तो उनका बुद्धि बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है। इसलिए बुध ग्रह का मजबूत स्थिति में होना बहुत अत्यंत आवश्यक है यदि भाषण देने की कला हो तो। और यदि किसी का बुद्ध कमजोर होगा तो यदि उसको अचानक स्टेज पर 2 शब्द भी बोलने के लिए कहा जाए तो उसका मुंह सूख जाता है, वो एक शब्द तक नहीं बोलता, चाहे कितने ही रटे रटाए शब्द लेके जाए। तो बुद्धि का कमजोर होना यानी कि आपकी भाषण बुद्धि कला में कमजोरी जरूर लाता है। ये लेखन कार्य में भी इसके महत्वपूर्ण स्थान है। बुध ग्रह है जो गणित, आधुनिक दृष्टि से देखें तो गणित पर इसका कमांड है। जिसका बुद्ध जितना मजबूत होगा उसकी गणित अच्छी मजबूत मानी जाएगी। और कंप्यूटर नेटवर्किंग कार्य जो भी होता है ये बुध ग्रह के ही रिलेटेड है। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध यदि अष्टम भाव में स्थित होगा तो अष्टम भाव गूढ़ रहस्य का माना गया है। तो अष्टम भाव में यदि बुध मजबूत स्थिति में होगा तो ऐसा व्यक्ति की जो है ज्योतिष में रुचि जरूर बढ़ती है। और यदि हम कला के क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति हास्य अभिनेता बन सकता है। हास्य नेता, अभिनेता, ये इसका जो अभिनेता का रोल है वो 5वें स्थान से देखा जाता है। तो 5वें स्थान पर ही बुध का कई संबंध है, तो वो अभिनेता और हास्य अभिनेता बन सकता है। और यदि हम प्रेम रोग की बात करते हैं तो बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड का यदि हम इसमें टॉपिक लेते हैं तो बुध ग्रह से ही हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये माना गया है। बुध ग्रह को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम जब जातक जब जन्म लेता है तो उसका बचपन किस तरह से निकलता है ये बुध ग्रह पर डिपेंड करता है। यदि जन्म कुंडली का हम भाव देखते हैं तो प्रथम स्थान के बाद में दूसरा स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा स्थान का स्वामी यदि बुध होगा तो वो चतुर व्यक्ति कहलाता है। बुध भाषण देने में कला लाता है, जैसे कि मैंने दूसरे घर का प्रभाव बताया था। और इसी तरह से यदि हम उसके प्राइमरी स्तर की शिक्षा के बाद में जब सब्जेक्ट का चयन किया जाता है तो सब्जेक्ट का चयन करते हुए बुध ग्रह का किस ग्रहों के साथ संबंध है उनका संबंध युति दृष्टि जोड़ते हुए एजुकेशन के बारे में हम बड़ी सरलता से जान सकते हैं। बुध के बिना ये तो नहीं कहता हूँ बुद्ध के बिना आप एजुकेशन क्षेत्र को नहीं देख सकते, वो तो सही है, लेकिन हमारी जो मदद करता है एजुकेशन के बारे में वो बुध ग्रह से देखा जाता है। बुध ग्रह से कितने ग्रहों की युति है, दृष्टि है, संबंध बन रहा है और पाप करती योग में तो नहीं है, इसकी आगे की एजुकेशन कैसी रहेगी और उच्च शिक्षा कैसी रहेगी ये बुध ग्रह से ही हम जान सकते हैं। बुध ग्रह एक तो आपका एजुकेशन के लिए प्रथम, दूसरा जो है बिजनेस के लिए। बिजनेस यदि व्यक्ति कोई करना चाहता है तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये डिपेंड करता है बुध ग्रह का मजबूत होना या कमजोर होना। बुध ग्रह ये धन कारक माना गया है, ये आपको धन लाभ देने का कारक माना गया है। तो ऐसे में फर्स्ट नंबर बुध का एजुकेशन के क्षेत्र में हम मदद मिलती है हमें इससे शिक्षा ग्रहण करके कि किस तरह से बुध ग्रह का हम अध्ययन किया जाए। बुध ग्रह को अध्ययन करने के लिए दूसरा नंबर आता है बिजनेस। बिजनेस के बारे में कि
ये व्यक्ति यदि आपके पास कोई जन्म पत्रिका आई है और वो व्यापार के संबंध में पूछना चाहता है तो व्यापार के संबंध में हमारी जो दृष्टि जाती है वो बुध ग्रह पर जाती है। बुध ग्रह के अनुसार ही हम बिजनेस के बारे में सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। और यदि एजुकेशन की बात सामने आती है तो एजुकेशन में भी बुध का महत्वपूर्ण स्थान में आएगा। जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो दो प्रश्न तो मैंने आपको भूमिका बता दी बुध ग्रह की। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है आपकी बीमारी का। हमारे मानव शरीर में बुध ग्रह का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि यदि बुध कमजोर होता है तो ये नसों से संबंधित होता है। हमारे शरीर में ऊपर से सिर से लेकर नीचे तक एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर नसों का संबंध नहीं है। नसें यदि किसी की चिपक जाती है तो बीमारियां खड़ी हो जाती है। तो नसें यदि कमजोर होती है, चिपक जाती है या किसी भी तरह से नाड़ी दोष होता है वो बुध से होता है। बुध ग्रह कमजोर होगा और इनकी महादशा अंतरदशा में नाड़ी से संबंधित जो बीमारियां होती है, जितनी बीमारियां होंगी वो नाड़ी को ही डिपेंड करता है। यदि किसी के ब्लॉकेज आते हैं तो वो भी नाड़ी का कहीं ना कहीं इसका अपना भूमिका रहती है। तो बुध ग्रह का मेडिकल के क्षेत्र में हमारी बीमारी के में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया है। बुध से त्वचा रोग की जानकारी मिलती है। बुध से जो आपकी अचानक सुन्न होना, शरीर का सुन्न होना, वो भी बुध ग्रह से ही माना जाता है। तो बुध ग्रह का इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसका जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही कम है। तो हमें 9 ग्रहों में सबसे, चाहे इसको राजकुमार माना है, सबसे छोटा माना गया है, लेकिन इसके गुण धर्म प्रभाव जो है हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए बुध ग्रह को आप हल्का न समझे। बुध ग्रह के अब मैं बताता हूँ। बुध ग्रह 3 चरणों बताया था मैंने, एजुकेशन, बिजनेस एंड मेडिकल, यानी कि आपकी बीमारी से संबंधित रोग जो होते हैं। अब आता है बुध ग्रह जो है मिथुन और कन्या राशि का ये स्वामी कहलाता है। और स्व राशि जो है इसकी वो मिथुन मानी गई है। कन्या राशि में ये 15 अंश तक माना जाता है। मूल त्रिकोण राशि जो मानी गई है वो 16 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि कन्या मानी गई है। और उच्च जो राशि मानी गई है वो कन्या मानी गई है। नीच राशि जो है वो मीन राशि मानी गई है इसकी। यदि हम इसके उच्च नीच की बात करते हैं तो उच्च तो हुआ कन्या राशि और नीच हुआ मीन राशि में। और इसके यदि मित्र की हम चर्चा करते हैं तो मित्र होते हैं इसके सूर्य और शुक्र। और शत्रु की हम बात करते हैं तो शत्रु इसका चंद्रमा है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। और जो शनि ग्रह है वो शनि ग्रह इसको परम मित्र बुध मानता है। तो इस तरह से आज हमने इस बुध ग्रह के बारे में चर्चा करी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।